नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विक्रांत है। यूं तो ट्रक चलाते हुए एक लंबा वक्त गुजर गया है और इसी दौरान मैंने देश दुनिया के वो रूप देखे हैं जो शायद अगर आप देख लेते तो यकीनन आप गहरे सदमे के शिकार हो जाते या फिर आपकी जान जा चुकी होती। हो सकता है कि आपको मेरी बात में जरा सा भी दम न लग रहा हो, पर आप मेरा यकीन मानिए कि ये सच है। मैंने ना जाने कितनों को जान से हाथ धोते और अपनी मानसिक दशा खोते हुए देखा है। आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं धीरज उस्ताद का खलासी हुआ करता था। क्योंकि मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में ही बहुत ही छोटा था, तो ऐसे में मुझे अभी काफी कुछ सीखना और समझना बाकी था। एक बार की बात है, उस रात हमारी ट्रक किसी हाईवे पर अचानक ही बंद हो गई। अचानक आई इस खराबी से उस्ताद जी घबरा गए। उनके चेहरे पर इससे पहले मैंने इतनी सिकन नहीं देखे थे और ऐसा भी नहीं था कि ये कुछ हमारे साथ पहली बार हुआ है। इससे पहले भी हमारा ट्रक बहुत बार बीच रास्ते पर बिगड़ा था, पर उस्ताद कभी भी इतना नहीं घबराए थे। और अभी मैं उनके चेहरे पर सिकन के बारे में सोच रहा था कि तभी उस्ताद ने मुझे हिदायत देते हुए कहा, तुम जल्दी से ट्रक के पीछे जाओ और ठीक से छिप जाओ। और हाँ, ध्यान रहे जब तक ट्रक मेमनगर का पुलिया पार न कर ले तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले। उस वक्त ना तो मुझे कुछ पूछने का मौका मिला और ना ही मेरे मन में कोई ख्याल आया। शायद मैं कहीं ना कहीं परिस्थिति को भांप गया था। इसीलिए मैं बिना अपना मुंह खोले ही ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाकर सामानों के बीचों में बैठ गया। मेरे बैठने के फौरन बाद ही ट्रक चल पड़े। ट्रक अभी चल ही रहे थे कि मुझे उस्ताद के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। उस्ताद की आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर, इसी बीच जब ट्रक मेमनगर के पुल के पार हुए तो वैसे ही ट्रक एकदम से रुक गई। ट्रक के रुकते उस्ताद ने मुझे आवाज देते हुए कहा, विक्रांत अब आगे आ जाओ। उस्ताद के ये कहते ही मैं ट्रक के पीछे से उतरकर फिर से आगे आकर बैठ गया। अभी मैं आगे आकर बैठा ही था कि तभी मेरा ध्यान उस्ताद के कपकपाते हाथों पर गया। फिर जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उनकी चेहरे की चमड़ी नीचे की तरफ लटक रही थी, यहाँ तक कि इनकी आंखों की पुतलियां लाल थे। अभी मैं कुछ बोलता कि उस्ताद ने कहा, अपना मुंह बंद रखना। उस्ताद के इतना कहते ही मैंने अपने मुंह पर ताला लगा दिया। फिर वो रात डर और दहशत के साए में बीती और सुबह होते होते उस्ताद का चेहरा और उनकी आंखें एकदम से ठीक हो गई। यानी कि वो एक हैरानी वाली बात थी। फिर जब हमारे ट्रक घरों से गोदाम पहुंचे तो उस्ताद ने ट्रक से उतरने से पहले कहा, रात का जिक्र किसी से मत करना। मैंने भी सर हाँ में हिलाकर हामी भर दी। पहले तो कुछ दिन मैंने भी उस्ताद से उस रात के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर जब इस बात को कुछ महीने बीत गए तो उस्ताद ने हाईवे के किनारे ट्रक को रोका और वो नीचे उतरे और बिना कुछ कहे हाईवे से लगे बहुत बड़े तालाब की ओर जाने लगे। फिर मैं ट्रक में बैठा उनसे पूछता रहा, क्या हो उस्ताद, क्या बात है? पर उस्ताद ने ना तो मेरी बात का जवाब दिया और ना ही मेरे और देखा। वो सीधे उस तालाब में कूद गई। उनके कूदते मैं भी ट्रक से नीचे उतरा और चीखते तालाब के किनारे पहुंचा और उस्ताद को आवाज देने लगा। पर उस गहरे तालाब के ठहरे पानी में जरा सा भी हलचल नहीं हो रही थी। और जब घंटा भर से ज्यादा हो गया तो मैं वहां से मदद लेने के लिए रवाना हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं किसी दूर दराज इलाके में था। जिस वजह से जब मैं अपने साथियों के पास पहुंचा तो तब तक सुबह हो चुकी थी। और जब मैंने अपने दूसरे साथियों से उस्ताद के बारे में बताया तो उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। पहले तो मुझे उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर जब मुझे मनोज उस्ताद ने उनके मना करने का कारण बताया तो मैं चौंक गया। दरअसल मनोज उस्ताद ने बताया कि आज से लगभग 4 साल पहले धीरज को हाईवे के किनारे एक आदमी मिला था। वैसे तो वो आदमी नॉर्मल लग रहा था, पर वो नॉर्मल नहीं था। इस बात का पता तब चला जब वो ट्रक में बैठा और उसके बैठते ट्रक में पानी भरने लगा। ट्रक में पानी भरता देख धीरज पहले तो घबरा गया और सोचने लगा
कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर धीरज ने उस आदमी पर गौर किया तो धीरज को एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को अपने ट्रक में बैठाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। दरअसल ट्रक में भरता जा रहा पानी असल में उस आदमी का पसीना था, जो उसके शरीर से इस कदर निकल रहा था कि मानो वो आदमी अपने अंदर पानी का दरिया समाया हुए है। धीरज उस वक्त इतना डर गया था कि वो ट्रक से नीचे उतरने लगा, पर इससे पहले धीरज ट्रक से उतरकर भागता कि ट्रक फुल स्पीड में अपने आप ही चल पड़ी। फिर जब कुछ देर के बाद ट्रक अपने आप ही रुके तो वो आदमी ट्रक से उतरकर अपने आप चला गया और उस आदमी के जाने के बाद धीरज के जान में जान आई। धीरज उस अनजान खतरे से उस रात तो बच गया, पर अभी वो होना बाकी था जो हम सब पर भारी पड़ने वाला था। और इस घटना की अगली रात जब धीरज अड्डे पर सो रहा था तभी वो अचानक से उठा और वो एक औरत की आवाज में बोलते बोला, मुझे यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। धीरज को औरत की आवाज में बात करता देख हम सभी के पसीने छूटने लगे। इससे पहले हम कुछ समझ पाते कि उसके शरीर से भी पानी निकलने लगा, ठीक उसी आदमी की तरह। फिर जब इसी बीच धीरज बेहोश हो गया तो हम में से कुछ लोगों ने उसे उठाया और सीधे दयानंद जी के पास ले गए, क्योंकि वो ही थे जिन्हें इन सब चीजों का कुछ ज्ञान था। जैसे हम उनके पास पहुंचे तो वैसे दयानंद जी बोले, खूनी चांद का कहर तो हम सब पर टूट पड़ा है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और ये सुनते मेरे साथ साथ बाकियों भी पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब मैंने दयानंद जी से खूनी चांद का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही बरसों पहले तल्लीकोला के कबीलों के सरदार के घर 3 बहुएं बह कर आई थी। तीनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, जबकि तीनों ही अलग अलग घर से आए थे। तल्लीकोला का कबीला माता शोभना को पूजते थे और माता शोभना के आशीर्वाद के चलते उनका तल्लीकोला बाकी कबीलों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। पर अचानक ही तल्लीकोला कबीला कमजोर होने लगा। उसके बड़े बड़े लड़के, औरतों और जानवर अचानक से मरने लगे। यहाँ तक कि उनके कबीले में जो भी नवजात शिशु जन्म लेते वो महज कुछ ही दिनों में मर जाते। तल्लीकोला के सरदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उनके कबीले के साथ क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि उनके अर्धदेवी शोभना भी उनका पुकार सुन रहे थे, जिस वजह से सरदार की नींद उड़ी हुई थी। एक सुबह कबीले की एक महिला डैरी सहमी अपने पति के साथ सरदार जी के पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, ये सब किया दर किसी और का नहीं बल्कि आपकी बहू का है। पहले तो सरदार उस औरत की बात सुनकर उस पर आग बबूला हो उठा, पर वो औरत अपनी बात को लेकर हिम्मत के साथ अड़ी रही और बोली, जो माता हमारी रक्षा करती है उसे आपके बहू ने कब का कबीले से बाहर फेंक दिया है। अगर यकीन न होता तो चलो मेरे साथ। अब तक पूरा कबीला वहाँ पर जमा हो चुका था। फिर जब उस औरत ने माँ शोभना की मूर्ति को तोड़ने को कहा तो इस पर पूरा कबीला उस औरत पर भड़क पड़ा, पर उस औरत ने बोलकर सबका मुंह बंद कर दिया कि अगर वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाई तो वो उसी वक्त अपने आप को आग में झोंक देगी। अब उस औरत के बात सुनने के बाद सरदार ने माँ शोभना की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। माँ शोभना की मूर्ति टूटी तो पूरे कबीले डर से थरथर उठे। पूरे कबीले को अपने आँख पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दरअसल जब माँ शोभना की मूर्ति तोड़ा तो उसमें से एक आंख वाली काली इंसानी झोपड़ी निकली, जिसका मतलब था कि तल्लीकोला कबीला लंबे समय से माँ शोभना की जगह उस किसी शैतान की पूजा कर रहे थे, जिस वजह से संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। सरदार ने तुरंत ही अपने 3 बहुओं को उस औरत के सामने खड़ा किया और उस औरत से कहा, बताओ तीनों में से एक घिनौना काम किसने किया है। क्योंकि 3 बहुओं एक जैसा चेहरा था, ऐसे में वो औरत चकरा गई। अब वो तय नहीं कर पा रही थी कि जिसे उसने ये करते देखा था आखिर वो है कौन। फिर काफी सोचने के बाद वो औरत बोली, मैं ये तो नहीं बता सकती इन तीनों में से वो औरत है कौन। अब उस औरत को ना बता पाने के कारण अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके चलते कबीले का सरदार ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि सजा दे तो दे किसे, क्योंकि 3 बहुएं अपने आप को बेकसूर बता रही थी। फिर आखिरकार कबीले के सरदार ने फैसला ले लिया।
आपने फैसले में सरदार ने आपने तीनों बहुओं को कबीले के सबसे गहरे इलाके में एक पेड़ से बंधवा दिया ताकि वो तीनों भूख, प्यास और गर्मी से मर जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा। उन तीनों में कुछ दिनों में दम तोड़ दिया। पर जिस रात उन तीनों का दम टूटा वो रात खूनी चांद की रात थी, जिस वजह से उन तीनों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस गई है। और इन तीनों का कहर पूरे कबीले पर इस कदर टूटा कि महज कुछ ही सालों में पूरा कबीला तबाह हो गया। दोस्तों, कहते हैं फिर वो इलाका एक भीषण आग के चलते पानी में डूब गया है। पर हर खूनी चांद वाली रात अगर कोई इस जगह का पानी पी या छू लेता है तो उसका सर से पानी बहने लगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दयानंद जी के बताने के बाद हमें धीरज की चिंता हो रही थी, साथ ही उन लोगों की चिंता भी हो रही थी जिन्होंने धीरज को उठाकर यहाँ तक लेकर आया, क्योंकि वो भी उस पानी के संपर्क में आ गए थे। यानी कि धीरज के साथ वो सारे लोग भी मारे जाने वाले थे। और जब मैंने दयानंद जी से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने समाधान तो बताया, पर सबको अकेले में और एक एक करके, और ये भी कहा कि एक दूसरे के साथ किसी को बात भी नहीं करनी है। और सबने वैसा ही किया। पर धीरज कामयाब हुआ, बाकी के सब मारे गए। पर धीरज को भी यह पता था कि आज नहीं तो कल वो भी मारा जाएगा, और वही हुआ। दोस्तों, मनोज उस्ताद की बात सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मुझे तो किसी तरह से धीरज भाई को बचाना था, इसीलिए मैं वापस उसी तालाब के पास पहुंचा जिस तालाब में उस्ताद ने छलांग लगाई थी। मैं घंटे तक उसी तालाब के किनारे बैठा रहा, इस उम्मीद में कि उस्ताद वापस से ऊपर आएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सूरज की रोशनी आसमान से पूरी तरह से चली गई तो अंधेरे में उस तालाब के शांत और ठहरे हुए पानी में एक लहर उठी। और जब वो लहर किनारे पर पहुंची तो मैंने देखा कि उस लहर के साथ उस्ताद भी किनारे पर आ गए थे। उस्ताद पर नजर पड़ते ही मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें सहारा देते हुए उस तालाब से दूर लेकर जाने लगा। अभी मैं धीरज उस्ताद को तालाब से कुछ दूरी लाया था कि तभी उस्ताद जो बेहोश थे होश में आ गए। होश में आते ही जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देखते ही फुट फुट के रोने लगे। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया। विक्रांत पिछले 4 सालों से इस मुसीबत से जान छुड़ाने की जहद में लगा हुआ हूँ, और ये मेरी आखिरी कोशिश भी बेकार हो गई। अबे मुझे उस्ताद धीरज की बात किसी पहले की तरह लग रही थी, इसीलिए जब मैंने पूछा, उस्ताद वो तलिकुला कबीले वाले बात सच है क्या? तो इस पर धीरज उस्ताद ने कहा, हाँ सच है। उस कबीले के एक बहू के चलते आज मैं मौत की दहलीज तक आ पहुंचा हूँ। इस पर जब मैंने पूछा, क्यों दयानंद जी के उपाय काम नहीं आए? दयानंद जी का नाम लेते ही उस्ताद धीरज बोले कि उनके उपाय के बदौलत मैं अभी भी जिंदा हूँ, नहीं तो बाकियों की तरह उसी रात उन तीनों बहू की तरह मारा जाता। दयानंद जी ने मुझे बताया था कि तल्लीकुला कबीले की वो तीनों बहुएं आज भी काले तालाब के पानी में बंधी पड़ी है और इंसाफ मांग रही है ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। और हाँ, तुम्हें सिर्फ उन तीनों में 2 को खोलकर आजाद करना है जो निर्दोष है, जिसके लिए पहले यह पता करना था कि असली दोषी है कौन, जिसने शोभना की मूर्ति हटाकर उस शैतान की काली खोपड़ी की स्थापना की थी। दयानंद जी ने मुझे उस रात 3 काली मालाएं दी थी, जिससे मुझे तलिकुला कबीले के उन तीनों बहू के गले में डालना था और इंतजार करना था उन काली मालाओं का काले से सफेद रंग के बदलने का। सफेद माला का मतलब था कि निर्दोष पर पिछले 4 सालों से उन तीनों मालाओं ने रंग नहीं बदला, वो आज भी काले ही है। पर अब वो मालाएं इतनी गल चुकी है कि वो कभी भी उनके गले से टूटकर गिर सकती है, और माला के गिरते ही मेरी मौत भी उसी वक्त हो जाएगी। उस्ताद धीरज का बात सुनने के फौरन बाद मैंने उस्ताद से कहा, अगर ये उपाय काम नहीं कर रहा है तो दयानंद जी से कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं पूछ लेते? जिस पर उस्ताद ने कहा, दयानंद जी से मैं पूछ चुका हूँ। उन्होंने दूसरा उपाय बताया, जिसके अनुसार मुझे माँ शोभना की असली मूर्ति खोजकर उन तीनों के सामने रखना पड़ता। माँ शोभना की मूर्ति सामने रखते ही असली दोषी उसी वक्त जलकर भस्म हो जाती और मैं हमेशा के लिए बच जाता। पर माँ शोभना की मूर्ति
मेरे लाख खोजने के बाद भी नहीं मिली। दोस्तों, अभी उस्ताद धीरज ने इतना कहा ही था कि तभी उस तालाब में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। वो लहरें इतनी ऊंची और लंबी थी कि वो हम तक पहुंचा रही थी, मानो वो उस्ताद धीरज को वो अपने साथ ले जाना चाहती हो। हालांकि मैं उस्ताद धीरज को लगातार उन खतरनाक लहरों से दूर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वह लहरें मेरे से कुछ ज्यादा ही तेज थी। फिर जब धीरज उस्ताद ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, विक्रांत तुम जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मैं उस्ताद धीरज की बात समझ नहीं पाया, पर जब मैंने उस ओर देखा, धीरज उस्ताद इशारा कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ 3 टूटी हुई मालाएं हैं, जिनमें से सफेद और 2 काले हैं। अभी मेरी नजर उन्हीं टूटी मालाएं पर थी कि इसी बीच एक लहर इतनी जोर से आई कि उस्ताद धीरज को अपने साथ उसी काले तालाब में समा ले गए और मैं सिर्फ देखता ही रह गया। अब मैं पूरी रात उसी तालाब के किनारे इसी आस में बैठा था, उस्ताद धीरज को पुकारता रहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी उस्ताद धीरज बाहर आ जाएंगे, पर वो उसके बाद कभी नहीं लौटे। इस हादसे ने मुझे अंदर से काफी कमजोर कर दिया था, जिस वजह से मैं अगले कई महीनों तक वापस नहीं लौट पाया। पर जब उस्ताद मनोज ने मुझे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो मैं समझ गया था कि हमारी जिंदगी का हर एक पल खतरों से भरा पड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम करते हैं, आपको हर जगह ही हालातों से लड़ना होगा, जिसके लिए अपना जिगरा शांत रखना होता। जैसे कि धीरज उस्ताद ने रखा था, वो अपनी आखिरी दम तक लड़ते रहे। मुझे भी उन्हीं की तरह बनना था। दोस्तों, मैं काम पर वापस लौटा और अपने जिंदगी के 40 साल ट्रक चलाते हुए बिता दिए, और इन 40 सालों में मैंने वो सब देखा जिसे कोई आम इंसान ना तो समझ सकता और ना ही उसे झेल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।